Serial killer Tanyata had novel second last episode. वो झुंझुलाई हुई सी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा अपने हाथों से साफ करने लगा। एले ने उसकी जानिब देखा। वो काफ़ी संजीदा था और उसकी संजीदगी अक्सर एले का दिल बड़ी तेज़ी से धड़का देती थी। पानी की फव्वार जैक्सन की उंगलियों के साथ एले के गालों को भी भीगती जा रही थी। उसने अचानक उसकी कमर में अपना बाजू हाइड किया, वही बाजू जिस पर उसके टाइगर का टैटू बना हुआ था। और अक्सर एले ने महसूस किया था उस बाजू में टाइगर जितनी ही ताकत थी, वो झटके से उसके भीगे सीने से जा लगी। एले को लगा उसमें जैसे मिल जाएगी, इतनी ताकत से उसने उसे अपनी जाने खींचा था। मुझे यकीन नहीं आता तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है। वो उसके भीगे बालों को कान के पीछे करता धीरे से बोला। एले का दिल तेजी से धड़क रहा था, यहाँ तक कि उसकी पूरी सांसों को वो महसूस कर सकता था। वो नरमी से अपना निचला लब अपने दांतों तले दबाती शर्मा सी गई। मैंने भी ये मान लिया था, मैं बोल नहीं सकती। वो उसकी जानिब देखने लगी। ठंडा पानी दोनों को एक कर रहा था और जैसे जैसे वो भीगते जा रहे थे और एक दूसरे का हिस्सा लग रहे थे। वो सब याद करने की जरूरत नहीं, पूरा ख्वाब समझ कर भूल जाओ। उसने झुककर उसको छू लिया। एले मुस्कुरा दी। ठीक है, वो काफ़ी खुश थी और जैक्सन को जैसे कुछ याद आ गया और उसने झटके से ही एले को छोड़ा और उसका बाजू पकड़ कर जोर से मोड़ा। वो उसका दीवार से लगा गया कि एले का चेहरा दीवार से लग गया और जैक्सन ने उसकी कलाई को मोड़ा हुआ था। वो ज़रा चिल्ला उठी, तुमने कैमरे क्यों तोड़े? वो जारियाना लहजे में बाज पुर्स करने लगा, जबकि एले आकर थी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। उसने उसके मुंह पर अपनी हथेली जमा दी। बताओ मुझे, वो भड़का। वो आप जब मेरे सामने नहीं होते मुझे गुस्सा आता है। वाह, तुम्हें गुस्सा भी आता है? वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। जी हाँ, और बहुत तेज आता है, आपको पता ही नहीं कुछ। कहाँ से आता है? उसने उसे छोड़ा। एलिस सुर पड़ गई, जबकि हंसकर दूर जैक्सन हंसकर दूर हो गया। मेरा नुकसान करना बंद करो एले, वो बहुत महंगे थे। वो उंगली उठाकर पेशानी पर फैले गीले बाल पीछे करता बोला, आप ना जाया करें ना, या फिर मुझे अपने साथ ले जाएं प्लीज़। वो मासूम मासूम चेहरे बनाती उसके दोनों हाथ थामे उछल रही थी। बिलफर्ज, ये जो तुम उछल रही हो, गिर गई और तुम्हारा बच्चा मर गया, क्या करोगी फिर? वो संजीदगी से पूछने लगा। वो एकदम रुक गई, मुंह बनाकर उसे देखने लगी। ऐसा क्यों कह रही है? इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये आपका बच्चा है और जिस तरह इसके बाप ने हमेशा मेरी हिफाजत की है, वो इसकी भी हिफाजत करेगा। वो उसके गले में बाजू डालती बोली, जबकि जैक्सन को उसकी इस बात से एक अजीब सा एहसास हुआ था। यकीन करना मुश्किल ही था, उसके लिए कि ज़िंदगी में वो भी इस दर्जे पर जाएगा। उसने एक लम्हे के लिए उसकी गुफ्तगू को सुना और उसके बाद उसके पेट पर हाथ रखा। उसके हाथ की हरकत पर एले ज़रा सटपटाई ज़रूर, लेकिन वो उसकी दिलचस्पी पर काफ़ी खुशी महसूस कर रही थी। वो नीचे घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना कान उसके पेट पर लगा लिया। एले उसकी हरकत देख रही थी, जबकि जैक्सन शायद महसूस कर सकता था। उसका दिल पहली बार जोर से धड़का। शायद एले के मिलने पर भी उसके दिल में ये हरकत नहीं हुई थी जो इस वक्त इस बच्चे को महसूस करके हो रही थी। एक अनजाने से खुशी उसके चेहरे से फूटने लगी। वो मुस्कुरा दिया और एली भी मुस्कुराई और जैक्सन खड़ा हो गया, उसे सीने से लगा लिया। वो खुश थे दोनों, वो उसे सीने से लगाए
मोहब्बत को जैसे दिल की गहराइयों से महसूस कर रहा था। उसकी मोहब्बत ही लड़की जो सिर्फ एक बार उसके दादा के कहने पर उसकी हो गई थी। उसने मान लिया कि ये उसकी है और किसी की नहीं हो सकती। उसने झुककर उसकी पेशानी चूमी। तुमने कुछ खाया भी है या बस खेलती रही हो? उसने नरमी से पूछा जबकि एले उसके सीने से लगी हुई थी। "हम्म, जी मैंने खाया है। हमने चाइनीज़ डिश खाई थी क्योंकि बेला ने बनाई थी। बहुत मज़ेदार सी। क्या हम दोबारा खाएं? वो जल्दी से बोली। नहीं, मुझे भूख नहीं। उसने एले को बाजुओं में पढ़ लिया और वो उसे लिए बाहर आ गया। और इससे पहले वो उसे बेड पर लेटा था, एक जोरदार झटका जैसे पूरे घर को लगा था। उसने एले को बाजू में ही भींच लिया। उसके घर की दीवारें, बुनियादें हिल गईं। उसने मुड़कर देखा था। मालूम नहीं क्या हुआ था। उसे अपने रूम की खिड़की हिलती हुई महसूस हुई और एकदम जैसे सब गिर गया। वह एले को लिए वह एले को लिए ही नीचे की जाने भागा। हेनरी उसकी डांट पर हेनरी भी बाहर निकला और घर का एक हिस्सा डूबा देखकर वो अपनी गन निकाल चुका था। जैक्सन के बाजू में एले थी। वो उससे चिपटी हुई थी। उसका घर टूट चुका था। बाहर निकलो फौरन। एले को पकड़ो। नहीं, मैं एले साथ नहीं, मैं आपके साथ रहूँगी नहीं। वो उसकी शर्ट जगड़ कर बोली और एक बार फिर जैसे इस बिल्डिंग को झटका लगा और लॉन्च में कोई चीज़ आकर गिरी और जैसे ही वो फटी इर्द-गिर्द आग लग गई। जैक्सन एले को लिए बाहर की जानिब भागा और दूसरी तरफ हेनरी भी बेला का हाथ पकड़कर बाहर भागा तो ऐसा लगा जैसे बाहर बारात खड़ी हो। 6 हेलीकॉप्टर उसके सर पर नाच रहे थे, जबकि इन हेलीकॉप्टर में से कुछ देर बाद एक चीज़ निकलती और उसके घर को आग लग आग लग रही थी। उसका मंचन आग की लपेट में था। एली सब देखकर जैसे आंखें फाड़ गई और वो जैक्सन के सीने से लगी हुई थी। हेनरी जैक्सन ने उसे धकेला और उन दोनों के बीच से एक गोली सी निकली थी। जैक्सन पीछे की जानिब दौड़ा और अचानक ही देखा देखी वो गायब हो गया, जबकि हेनरी भी गायब हो गया और नशे में धुत बरॉट ब्रॉट और उसके साथ जॉर्डन उसकी तलाश में उसके जलते हुए मैंशन के ऊपर थे। हेलीकॉप्टर की खौफनाक आवाज़ और जैक्सन का मिटता मैंशन दोनों खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। तुम देखना, ये अब कुत्ते की मौत मरेगा, ब्रॉड चिल्लाया और उसने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ ने जैसे एक शराबा शोर शराबा सा मचा दिया। हंगामा शदीद था। ब्रॉड का कहका उठा और हेलीकॉप्टर की धार ने जैसे जैक्सन के कई गार्ड्स और कई लोग मर चुके थे। ब्रॉड जॉर्डन के हाथ पर हाथ मारकर हंसा और अचानक ही उसके पीछे वाले हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ। फिर दूसरे पर इसी तरह उसके सारे हेलीकॉप्टर गिरे थे। जेम्स ने ब्रॉड की आंखों में आंखें डाली, जो हेलीकॉप्टर के पीछे हमला होने पर एकदम परेशान हुआ था और सीधा नीचे जाने लगा। उसने बामुश्किल अपना हेलीकॉप्टर काबू किया था। जैक, जेम्स, जैकब तीनों ही उस हेलीकॉप्टर से निकले और जॉर्डन और ब्रॉड समेत उसके कई गार्ड्स भी थे जो जख्मी हुए थे लेकिन जिंदा थे। जॉर्डन वहाँ से भागा और जैक्सन की गाड़ी में घुस गया और ब्रॉड भी उसके पीछे ही भागा था। वो दोनों वहाँ से भागे थे और गाड़ी इस चलते हुए मैंशन से बाहर निकल गई। हेनरी दूर खड़ा अपने जलते हुए घर को देखने लगा और उसके बाद वो पीछे की जानिब पलटा था क्योंकि जैक्सन वहाँ मौजूद नहीं था और एले बेला के सीने से लगी हुई थी। वो सब एक दूसरे में गुथम गुथा हो चुके थे। बेला और एले टाइगर के पिंजरे में थी, जबकि बाहर टाइगर गरा रहा था। वो उन दोनों के पास किसी को नहीं आने देता।
दूसरी जानिब जॉर्डन और ब्रॉड ने गाड़ी को एकदम झटके से रोका। जैक्सन सामने गाड़ी के बॉन्ड पर सवार था। जॉर्डन ने गाड़ी टर्न की। दूसरी तरफ हेनरी खड़ा था। जैक्सन ने दादा की दी हुई गन निकाली और रेड डॉट ब्रॉड के माथे पर बना। उसकी आंखें फैल गई थीं और एकदम गोली चली। ना ही कोई आवाज़ आई और ना कुछ और। तेज़ी से गोली ब्रॉड के माथे की तरफ बढ़ रही थी कि ब्रॉड ने जॉर्डन को खींचकर अपने सामने किया और गोली जॉर्डन के एक कान से होती उसके भेजे को चीरती दूसरे कान से बाहर निकलेगी। खून की फव्वार ब्रॉड के मुंह पर फैल गई और वो बाहर भागा। हेनरी उस पर हमला करने लगा लेकिन नहीं। जैक्सन ने उसे रोका और हेनरी को इशारा किया जैसे वो समझ गया था। और जैक्सन ने दोनों हाथों से सामने से हेनरी ने दोनों हाथों में गन्स चली तो वो किसी स्टिकर की तरह हवा में उछल गया और वजूद में इतनी गोलियां भर गई कि निकालने से भी ना निकले। तेजी से निकलती हर गोली उसके जिस्म के हर हिस्से में घुस रही थी। दोनों की आंखों में बेरहमी थी। हेनरी रुक गया जबकि जैक्सन की गोली ने कभी रहम खाया ही नहीं था। उसकी आंखों में भी खून उतर चुका था। वो फिर झुका और उसका सर अपने चाकू से फोड़ दिया। जैक्सन हेनरी जैसे तड़प कर दूर हुआ और उसके बेचे को मुट्ठी में भरकर उसने हवा में उछाल दिया और हेनरी को ज़बरदस्ती वीडियो बनाने के लिए वो दौड़ा था। हेनरी वीडियो बनाने लगा। मैं जैक्सन रोबो। उसकी आवाज़ में वो गर्राहट थी कि शायद न्यूयॉर्क का हर माफिया काम चाहता। न्यूयॉर्क का मालिक और माफिया किंग मुझसे जो दुश्मनी लगाएगा उसका अंजाम भी ये होगा। उसने ब्रॉड का भेजा आगे कर दिया। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा तो बेहतर है अपने आप को मेरे आगे झुका लो। मेरे साथ शामिल होकर अपनी जान बचाओ, उसने कहा और मर गया। जय की आंखों में फक्र था। वो यही चाहता था और माफिया में शामिल हो जाए। जश्न की रात थी आज तो। उसने मुड़कर देखा एले खड़ी थी, खौफ से सहमी हुई आंखें। एकदम वो जमीन बोस हुई। जैक्सन के घर के सामने एक आदमी को ब्रॉड ने पिछले कई दिनों से छोड़ा हुआ था ताकि वो जान सके कि क्या जॉर्डन का शक ठीक है। उसने जॉर्डन को चुप करा दिया था लेकिन शक खुद भी था और जल्दी उसे अंदाज़ा हो गया जैक्सन जिंदा है। जैक्सन के जिंदा होने की खबर ने उसे हिला दिया था लेकिन वो वहीं उस मदहोशी में उसे ख़त्म कर देने के इरादे से यहाँ पहुँचा था क्योंकि वो औरत के नशे से वाकिफ़ था और जानता था मर्द औरत की बाहों में दुनिया को भुलाए उतरता है जबकि वो भूल गया था मुकाबिल जैक्सन रोबो है। दूसरी तरफ जैक को उसके सिस्टम ने ये खबर दी थी। सबसे पहले तो उसे जैक्सन की हरकत पर गुस्सा आया कि दुश्मन सर पर सवार है और वो गायब है। लेकिन उसके बावजूद वो खुद को काबू में रखे वहाँ से जेम्स के साथ निकला था जबकि जैक को उधर ही था और उनके शक के ऐन मुताबिक ब्रॉड ने यह हमला कर दिया था। पुलिस न्यूज़ कास्टर इस हादसे के बारे में कुछ न कुछ जाने को चिल्ला रहे थे जबकि जैक्सन ने एले को बाजू में उठाया और उसे लेकर वो वहाँ से अपने प्राइवेट जेट में सवार होकर न्यूयॉर्क के लिए निकल गया। लेकिन उसके अंदर जुनून बहुत थे क्योंकि उसका घर जल चुका था। आई नो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, आप नाराज़ नहीं होइएगा। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से लॉन्ग एपिसोड नहीं दे पा रही लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपको इसकी लास्ट एंड लॉन्ग एपिसोड मिलेगी और देन उसके बाद हम अपना एक न्यू नॉवल स्टार्ट करेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि राइटर आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग नावल लिखे, तो उसके लिए प्लीज़ तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।